अकबर की मूंछें। एक सुबह दरबार में बैठे बैठे अकबर के दिमाग में एक ख्याल आया। उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, अगर कोई मेरी मूंछें खींचे तो आप सबके हिसाब से उसे क्या सज़ा देनी चाहिए? एक मंत्री ने कहा, जहाँ पना उसका सर कलम कर देना चाहिए। बाकी मंत्रियों ने भी ऐसी ही कोई सज़ा बताई। बीरबल को चुप देखकर अकबर ने उससे पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से क्या सज़ा होनी चाहिए? कुछ देर सोचने के बाद बीरबल बोला, जहाँ बना उसको खूब सारी मिठाइयाँ इनाम में देनी चाहिए। क्या? ऐसा क्यों? अकबर ने पूछा। बीरबल ने नम्रता से जवाब दिया, जहाँ पना आपकी मूछें खींचने की हिम्मत सिर्फ आपका पोता कर सकता है। इस जवाब पर अकबर ज़ोर से हंसे और बीरबल को कुछ सोने के सिक्के इनाम में दिए। असली माँ। एक दिन एक औरत अकबर के दरबार में एक बच्चे को लेकर आई। वो महिला रोते हुए बोली, जहाँ पना ये औरत मेरा बच्चा चुराना चाहती है, आप मेरे साथ इंसाफ कीजिए। दूसरी औरत बोली, नहीं जहाँ पना, मैं इस बच्चे की असली माँ हूँ, ये औरत झूठ बोल रही है। अकबर ने बीरबल को इस झगड़े को सुलझाने के लिए बोला। बीरबल दोनों औरतों से बोला, इस मामले को एक ही तरीके से सुलझाया जा सकता है। इस बच्चे को 2 हिस्सों में काट देते हैं, तुम दोनों एक एक हिस्सा रख लो। दूसरी महिला एकदम से बोली, नहीं हजूर, आप इसे बच्चा दे दीजिए, मेरे बच्चे को 2 भागों में मत बांटिए। बीरबल बोला, बच्चा दूसरी महिला का ही है। एक माँ ही अपने बच्चे को बचाने के लिए कोई भी बलिदान दे सकती है। बच्चा असली माँ को सौंप दिया गया और पहली औरत को जेल में डाल दिया गया। राज्य के कोए। अकबर को शाही बगीचे में घूमना बहुत पसंद था। एक दिन वह बीरबल और दूसरे राज्य के एक विद्वान के साथ बगीचे में घूम रहे थे। सुबह का वक्त था और पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही थी। इस प्यारे वातावरण में टहलना उस विद्वान को अच्छा लग रहा था। तभी उसने बीरबल को नीचा दिखाने की सोची। उसने अकबर से पूछा, महाराज, क्या आप बता सकते हैं कि आपके राज्य में कितने कौवे हैं? ऐसा अजीब सवाल सुनकर अकबर चकित रह गए। वो बीरबल की तरफ मुड़े और उससे इस सवाल का जवाब देने को कहा। बीरबल ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, मुझे कौवे गिनने के लिए 1 दिन का समय चाहिए। मैं कल आपको कौवों की संख्या बता दूंगा। अगले दिन दरबार में आकर बीरबल ने कहा, जहाँ पना राज्य में कुल 90,450 कौवे हैं। ये सुनकर विद्वान बोला, अगर कौवों की संख्या इससे ज़्यादा हुई तो? बीरबल ने जवाब दिया, अगर ऐसा हुआ तो आसपास के राज्यों से कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने हमारे राज्य में आए हुए हैं। विद्वान फिर बोला, और अगर संख्या कम हुई तो? बीरबल ने फिर से कहा, इसका मतलब ये है कि हमारे राज्य से कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने आसपास के राज्यों में गए हुए हैं। बीरबल का जवाब सुनकर सभी हंसने लगे। जादू की छड़ी। एक दिन एक व्यापारी बीरबल के पास अपनी समस्या लेकर आया। उसने बीरबल से कहा, श्रीमान, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरे घर में रोज़ चोरी हो रही है। बीरबल व्यापारी के घर गया। व्यापारी के घर में 4 नौकर थे। बीरबल ने उन चारों को एक एक छड़ी देकर कहा, ये जादुई छड़ी है। आज रात को चोर की छड़ी 2 इंच बढ़ जाएगी। अगले दिन बीरबल ने सबकी छड़ी नापी और चोर को झट से पकड़ लिया। व्यापारी ने बीरबल से चोर को पकड़ने का तरीका पूछा। बीरबल ने जवाब दिया, ये सभी साधारण छड़ियाँ हैं। पकड़े जाने के डर से चोर ने अपनी छड़ी काटकर छोटी कर दी। व्यापारी ने उस नौकर को निकाल दिया और बीरबल को धन्यवाद किया। मातृभाषा। एक दिन एक पंडित अकबर के दरबार में आया। उसने अकबर से कहा, महाराज, क्या आपके दरबार में कोई मेरी मातृभाषा बता सकता है? अगर कल तक वो ऐसा नहीं कर पाए तो मैं मानूंगा कि मैं उन सबसे श्रेष्ठ हूँ। सभी ने अलग अलग भाषा में उससे बात की, परंतु वो हर भाषा में निपुण था।
कोई भी उसकी मातृभाषा नहीं जान सका। अंत में बीरबल से ये समस्या सुलझाने को कहा गया। बीरबल एक भूत का रूप लेकर उस पंडित के घर गया। उसने उसे डराने की कोशिश की। पंडित ने डरते हुए अपनी तलवार निकाली और चिल्लाया, जय जगन्नाथ। बीरबल ने अपना चोगा निकाल दिया और बोला, आप उड़ीसा से हैं। जब भी कोई व्यक्ति भयभीत होता है वो अपनी मातृभाषा में ही बोलता है। पंडित ने अपनी हार मान ली और बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा की। अगले दिन विद्वान को हराने के लिए अकबर ने बीरबल को इनाम दिया। धन्यवाद। वफादार माली। एक बार अकबर शाही बगीचे में टहल रहे थे। तभी एक पत्थर से ठोकर खाकर वो गिर गए। अकबर को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने माली को फांसी की सज़ा सुना दी। घबराकर माली ने बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने उसके कान में एक तरकीब फुसफुसाई। अगले दिन जब फांसी से पहले माली से उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उसने बादशाह अकबर से एक बार मिलने की इच्छा जताई। दरबार में पहुंचकर उसने अकबर के पैरों पर थूक दिया। अकबर को गुस्सा आया, पर तभी बीरबल अकबर के पास आकर बोला, ये राज्य का सबसे वफादार माली है। इसने आपके पैरों पर थूका ताकि लोग ये समझें कि आपने वाकई किसी बड़े कारणवश इसे फांसी की सज़ा सुनाई है। अकबर बीरबल का इशारा समझ गए और उन्होंने माली को माफ़ कर दिया। माली ने अपनी जान बचाने के लिए बीरबल को धन्यवाद किया। आज्ञाकारी नौकर। एक दिन अकबर और बीरबल घुड़सवारी करते हुए बैंगन के खेतों से गुजरे। अकबर बोले, बैंगन कितना बदसूरत दिखता है, इसका स्वाद भी कितना बेकार होता है। बीरबल बोला, हाँ जहाँपना, मुझे भी बैंगन बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ दिनों के बाद अकबर और बीरबल खाना खा रहे थे। खाना सामान बैंगन की सब्जी लेकर आया। उसे खाकर अकबर बोले, क्या बात है, ये बैंगन की सब्जी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। बीरबल ने उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ जहाँपना, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ये सुनते ही अकबर बोले, परंतु अभी 2 दिन पहले तुमने कहा था कि तुम्हें बैंगन बिल्कुल पसंद नहीं है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, मैं आपका नौकर हूँ। मेरी वफादारी बैंगन की तरफ नहीं, आपकी तरफ है। बीरबल के इस चुलबुले जवाब पर अकबर हंसे बिना ना रह सके। धन्यवाद।